देखिए अश्विनी ग्रोवर वैसे तो बड़े काम किस्म के इंसान है, सुनते हैं सामने वाले की, लेकिन जब भी भारत पे का नाम आता है भाई ये हो जाते हैं हाइपर, इंसेन, ब्रूटल, कुछ भी कहो, लेकिन इनके चेहरे पर भारत पे के लिए रेज साफ दिखाई देता है। और रिसेंटली अपने एक इवेंट में इन्होंने भारत पे वालों को गधेड़ा बोल दिया कि गधे नहीं भाई, वो तो गधेड़े हैं, गधेड़े। भारत पे वाले ना एकदम गधे लोग हैं, मतलब गधे भी नहीं गधेड़े हैं वो। और ये सब कुछ हुआ उस केस को लेकर, जिसके बाद ये सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। देखिए जैसे अश्विनी ग्रोवर ने शार्क टैंक खत्म किया, उसके बाद एक कंट्रोवर्सी उनके सर पर मर दी गई, जो कि थी भारत पे कि ये लॉस में चल रहा है, इनकी वाइफ और ये बहुत ज्यादा कंपनी का खर्चा कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी का पैसा उड़ा दिया जा रहा है, और एक साल में 2000 करोड़ का लॉस दिखा दिया था। और उसी चीज का जवाब देते हुए पहली बार इतना खुलकर बोले हैं अश्विनी ग्रोवर। उनका कहना था कि भाई देखो, मैंने 3 साल कंपनी चलाई, 4000 करोड़ मैंने रेज करे, और इस दौरान मैंने खर्च करे 1500 करोड़ रुपए। मैंने 3.5 साल कंपनी चलाई है, मैंने 4,500 करोड़ रुपए रेज करे थे, 1500 करोड़ रुपए खर्च करे थे, तो एक साल का लॉस 2000 करोड़ कैसे हो सकता है? और वो भी सारे के सारे कंपनी की ग्रोथ के लिए ही थे। जब 3 साल में मैं 1500 करोड़ रुपए खर्च करके आया हूं, तो एक साल का लॉस 2000 करोड़ कैसे हो सकता है? और इस चीज को लेकर केस भी कर रखे इन गधे लोगों ने। एंड भाई लोगों को ना अश्विनी ग्रोवर की इस बात में सच्चाई इसलिए भी दिखती है कि भाई इतने सारे केसेस हैं, इतने सारे लॉयर्स हैं भारत पे की तरफ से, और अश्विनी ग्रोवर की तरफ से एक ही लॉयर है जो हर बार हियरिंग में वही बंदा जाता है। हमने चाहे साला रोहतगी आ जाए, चाहे कोई मर्जी आ जाए, मेरा एक ही वकील जाता है वहां पे। और अश्विनी ग्रोवर का भी यही कहना है कि भाई साहब आई नो द ट्रूथ एंड दे ऑल्सो नो द ट्रूथ, दैट्स व्हाई दे आर हायरिंग बेस्ट से बेस्ट लॉयर, कि किसी तरीके से हमारी चीज की जो सच्चाई है वो निकल कर सामने आए, जो बिल्कुल झूठ है। देखिए जो कंट्रोवर्सी हुई थी भारत पे अश्विनी ग्रोवर की, इसके कारण दोनों पर ही बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। अगर ये नहीं होता तो डेफिनेटली अश्विनी ग्रोवर भारत पे के अंदर ही होते। जो इन्होंने ऊर्जा अपनी लगाई है, जो अपना टाइम पैसा लगाया है थर्ड यूनिकॉर्न के लिए, वो सारा टाइम मनी सारी की सारी चीजें भारत पे के लिए ही लगती, और भारत पे और बड़ा ब्रांड बनता। और ऊपर से भाई साहब जो रॉयल्टी आती मिस्टर अश्विनी ग्रोवर की गुडविल से आता इनके पास बिजनेस, वो तो अलग ही लेवल का होता। उसके साथ साथ अश्विनी ग्रोवर की इमेज जो खराब हुई थी बीच में, वो खराब नहीं होती, और ये शार्क टैंक सीजन 2 का भी हिस्सा होते, और उसके बाद इनको और लाइमलाइट मिलती और ग्रोथ मिलती, दोनों को, ना कि बस अश्विनी ग्रोवर को या फिर भारत पे को, बल्कि ना 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होता इन लोगों का। अपनी भाई बचकांड हरकतों के कारण ये लोग इतना ज्यादा झेल रहे हैं। अश्विनी ग्रोवर हालांकि इतना ज्यादा नहीं झेल रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन में आ गए हैं, थर्ड यूनिकॉर्न खड़ा कर दिया है, आज मार्केट वैल्यू भारत पे से कहीं ज्यादा है उनकी, लेकिन भारत पे इज सफरिंग अलोट। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में? डू लेट मी नो। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा परेशान हुआ होगा इस कंट्रोवर्सी के बाद? और आपको क्या लगता है भारत पे वाले सच में गधेड़े हैं या फिर उनको जानबूझकर बनाया जा रहा है? डू लेट मी नो थ्रू कमेंट। मिलता हूं आपसे जल्द, बाय बाय।